हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी मैं आपके सामने आ चुका हूं। तो आज हम बात करेंगे कि 40 डेज़ जो हैं लगभग आपके पास हैं एफए के एग्ज़ाम के लिए। तो आज हम इसकी स्ट्रेटजी के ऊपर बात करेंगे कि किस तरह की स्ट्रेटजी जो है आपकी रहनी चाहिए नेक्स्ट 40 डेज़ में, ताकि आप इस एग्ज़ाम को जो है क्रैक कर सको। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले सबके दिमाग में यही होगा, पिछली बार अगर कट ऑफ की बात करें तो लगभग 95.5 अबोव ही कट था, 95.6 था शायद कट ऑफ। तो इसके अराउंड कट ऑफ जो था लास्ट टाइम देखने को मिला था। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इतना कट ऑफ इस बार जाने के चांसेस नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पिछली बार जो था स्कैम हुआ था। एफए का पेपर जो था बहुत ज़्यादा जगहों पे जो था ये लीक हुआ था। तो इसकी वजह से इतना कट ऑफ जो था पेपर में देखने को मिला था। तो इस बार फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ें नहीं होंगी और ये कट ऑफ जो है इतना ज़्यादा जो है जाने वाला नहीं है। तो पहली बात आप ये दिमाग में बिठा लो। दूसरी, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि कट ऑफ इतना नहीं जा सकता। आप कुछ सोच रहे होंगे जी पेपर इजी आ जाए तो इतना कट ऑफ जा सकता है। जहाँ जा सकता है, लेकिन अभी जेके पीएसआई का जो ट्रेंड देखा गया है, तो इस ट्रेंड को देखने के बाद ये श्योर हो चुका है कि जेके एसएसबी आजकल 30 के लगभग ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है जो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स हैं। आउट ऑफ द बॉक्स मतलब जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हो। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आपको जो हैं वो 30 के लगभग जो है वो देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि इस बार भी आपको वो 96 वाला कट ऑफ जो है वो फाका देखने को मिलेगा। तो ऐसे चांसेस जो हैं वो बिल्कुल नहीं है। तो अब बात करेंगे कि किस तरह की स्ट्रेटजी जो है नेक्स्ट 40 दिन हमें चलानी है, ताकि हम एक अच्छा स्कोर जो है वो एफए के एग्ज़ाम में अचीव कर सकें। तो सबसे पहले 8 सेक्शंस हैं, जिसमें जीके और अकाउंटेंसी की सेक्शन 30-30 मार्क्स की है, ये सब आपको पता है। और नेक्स्ट अगर बात करें तो 10-10 नंबर की 6 सेक्शंस हैं, जिसमें आपकी मैथमेटिक्स की सेक्शन है, स्टैटिस्टिक्स की सेक्शन है, साइंस की सेक्शन है, कंप्यूटर की सेक्शन है, इंग्लिश की सेक्शन है और उसके साथ है इकोनॉमिक्स की सेक्शन। तो इनका कंबाइन में बात करूं तो सबसे पहले जीके की बात करेंगे। तो जीके में मैं आपको यहाँ पे बता दूं, करंट अफेयर्स सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लास्ट टाइम जब पेपर कंडक्ट हुआ था तो 4 से 5 ही करंट अफेयर देखने को मिले थे, लेकिन इस बार में भी ये 7 से 8 करंट अफेयर भी पूछ सकते हैं। इससे ज़्यादा नहीं पूछेगी, क्योंकि एफए का सिलेबस जो है वो बिल्कुल ऐसे बाइफरकेट करके दिया हुआ है। तो जो लोग कह रहे हैं कि 20 तक करंट अफेयर आ सकते हैं आपको, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैक्स अगर करंट अफेयर आए तो 6 से 7 करंट अफेयर आपको देखने को मिलेंगे एफए के पेपर में, लेकिन ये 6 से 7 करंट अफेयर बहुत ज़्यादा वैल्यू रखेंगे। तो इसलिए आपको करंट अफेयर को जो है थोड़ा स्ट्रॉन्ग करके चलना है। तो करंट अफेयर्स वैल्यूएबल रहेंगे। नेक्स्ट सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है जे के जीके में से आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आपका हिस्ट्री हो गई। हिस्ट्री आपको डिस्ट्रिक्ट में से भी पूछी जा सकती है। तो डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करूं तो डिस्ट्रिक्ट के ऊपर हमने पूरी 20 डिस्ट्रिक्ट के ऊपर एक पूरी बुकलेट जो है वो दी हुई है। तो ऑनलाइन ई बुक आपको मिल सकती है, वो आप हमारी ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करें और वहाँ पर जाके फ्री स्टडी मटीरियल में जाएँ और वहाँ पर आपको जो है 20 डिस्ट्रिक्ट के ऊपर वो आपको जो है PDF मिल जाएगी। ई बुक पूरी की पूरे 20 डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें कवर किए हुए हैं, तो उसको आप वहाँ से जाके डाउनलोड करें और उसको रीड करें। वहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है डिस्ट्रिक्ट में से आपके निकलेंगे और उसको आप पूरा अगर पढ़ लेते हो तो आपकी सारी टूरिस्ट प्लेसेस भी वहाँ से कवर होंगी। और उस बुक में से हर पेपर में जो है कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन जो है ज़रूर देखने को मिलते हैं। तो इसलिए उस ई बुक को आप डाउनलोड करें और उसको रीड करें, तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, जेके एसएसबी स्पेशल को आप ऐप को डाउनलोड करके। तो जे जीके में से भी आपको जो है लगभग 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपका। और उसके बाद अगर जियोग्राफी की बात करें तो काफ़ी जियोग्राफी देखने को मिलेगी, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन है, क्लाइमेट है, रिवर सिस्टम है, लेक्स हैं, क्रॉप्स हैं। तो ये आपको सिलेबस बाइफरकेट करके दिया हुआ है जियोग्राफी का। तो जियोग्राफी के भी आपको 10 क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे फा के पेपर में। तो इसको भी आपने अच्छे तरीके से टैकल करना है। यहाँ से भी काफ़ी डीपली क्वेश्चन जो है जेके एसएसबी ज़रूर, अगर जेके एसएसबी मुझे जहाँ तक लगता है फा के पेपर में कोई डिफ़िकल्ट सेक्शन पूछेगी तो वो जीके होगी, ये बात याद रखना आप। जीके को डिफ़िकल्ट करेगी। अकाउंटेंसी का सेक्शन डिफ़िकल्ट नहीं होगा आपको। मैथमेटिक्स आपको बिल्कुल ईजी होगा, जो कि हम जेके पीएसआई के पेपर में भी देख रहे हैं। स्टैट भी आपको ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं पूछी जाएगी। वहाँ पे अगर आपको कोई चीज़ डिफ़िकल्ट पूछी जाएगी तो वो जहाँ तक मुझे लगता है वो जीके की सेक्शन होगी। तो जीके वहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल आने वाला है आपको एफए के पेपर में। बाकी जे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है जीके में, वहाँ से भी आपको सीधा सेक्शंस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जब 20 से 25 पेपर बनाने होंगे जेके एसएसबी को, 20 से 25 दिन अगर पेपर चलते हैं तो 50 पेपर लगभग बनाएगी जेके एसएसबी। तो फिर सेक्शन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और फिर काफ़ी डीप जाके भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए इतना मैं आपको बता दूं कि आपको जो है बिल्कुल तरीके से तैयार रहना है
जीके की सेक्शन को हार्डली आपको तैयार करना पड़ेगा, मतलब काफ़ी मेहनत करके हार्ड वर्क से आप जीके को इस तरह से पढ़ें कि आपको थोड़ा अंदर जाके क्वेश्चन जो है जीके के पूछे जाएंगे, इतना दिमाग में आप रखें। नेक्स्ट है अकाउंटेंसी की सेक्शन। तो अकाउंटेंसी की सेक्शन जो है ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछी जाएगी, तो ये आपको एक नॉर्मलाइज, और पिछले 1.5 साल से लड़के पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आप टारगेट रखें कि 30 आउट ऑफ 30 ही यहाँ पे आप टारगेट लेके चलें। तो 30 में से 30 का जब आप टारगेट रखोगे तो 27-28 मार्क्स आप पेपर में लेके आओगे, और इतने मार्क्स आपको लेने पड़ेंगे। तो इतना डिफिकल्ट पेपर जो है मुझे नहीं लगता है कि अकाउंटेंसी का आपको पूछने वाला है जेके एसएसबी। नेक्स्ट अगर बात करेंगे मैथमेटिक्स सेक्शन की, तो मैथमेटिक्स सेक्शन आप देख चुके होंगे, अभी जो रिसेंट पेपर हुआ है जेके पीएसआई का जो कि चल रहा है, कल लास्ट शिफ्ट है, तो कल लास्ट दिन होगा। तो अभी तक जेके पीएसआई का किसी भी शिफ्ट में मैथमेटिक्स को जो है जेके एसएसबी डिफ़िकल्ट नहीं पूछा है, और आज तक जितने भी पेपर हिस्ट्री में हुए हैं जेके एसएसबी मैथमेटिक्स को जो है ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं बनाती है। तो यह मान के चलें कि मैथ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगा, बट लिटिल बिट ट्रिकी क्वेश्चन जो है मैथ में पूछे जाते हैं, तो उन ट्रिक को आपको सॉल्व करना आना चाहिए। तो प्रैक्टिस करें, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस ना करें, सिंपल क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, लेकिन अलग अलग ट्रिक को जो है वो देखें आप। नेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स की सेक्शन। तो पिछली बार भी लड़कों ने 10 में से 10 मार्क्स काफ़ी लड़कों ने लिए थे स्टैट में, तो स्टैट भी आपको जो है स्कोरिंग है, तो 10 में से 10 यहाँ भी आप लेने की कोशिश करें। तो स्टैट मैथ को आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, ताकि यहाँ से आपके सारे क्वेश्चंस जो हैं निकले। नेक्स्ट है साइंस सेक्शन। तो साइंस भी मैं आपको बता दूं, अगर थोड़ा बहुत आपने 10th तक पढ़ा हुआ है तो साइंस भी जेके एसएसबी 10 में से 8 क्वेश्चन आपको इजी ही पूछेगी, तो 2 क्वेश्चन का हेर फेर होगा, वहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट कंप्यूटर सेक्शन है। तो कंप्यूटर में भी यही ट्रेंड रहता है, कंप्यूटर में भी आपको 10 में से 7 क्वेश्चन जो है इजी होंगे, 3 क्वेश्चन आपको थोड़े मॉडरेट होंगे, तो वो आपको जो है वहाँ पे टैकल करने हैं। तो इसलिए कंप्यूटर सेक्शन को भी आपने जो है अच्छे तरीके से मजबूत करके चलना है, ताकि यहाँ भी आप अच्छा सा स्कोर कर सको। नेक्स्ट इंग्लिश है। इंग्लिश के लिए आपको मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि जेके पीएसआई के जैसे ही पेपर जो हैं बाहर आएंगे, तो जितनी भी इंग्लिश आई हुई है उसको सॉल्व करें आप जेके पीएसआई के पेपर से, ताकि आपको आइडिया लग सके कि जेके एसएसबी किस तरह का पेपर जो है वो पूछ रहा है। तो वहाँ से आपकी काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी जब आप जेके पीएसआई की इंग्लिश को जो है सॉल्व करोगे, और साथ में कंप्यूटर के क्वेश्चन भी आप जेके पीएसआई के पेपर्स में देख सकते हैं, वहाँ से भी एक आपको जेन्युइन आइडिया जो है वो लगेगा। नेक्स्ट अगर बात करें इकोनॉमिक्स सेक्शन की, तो इकोनॉमिक्स आपको जो है ये काफ़ी अच्छे मार्क्स दे सकती है। तो इकोनॉमिक्स का बाइफरकेट सिलेबस है, तो इकोनॉमिक्स में भी आप कोशिश करें 10 में से 10 लाने की, क्योंकि आ सकते हैं। तो इसलिए इकोनॉमिक्स को आपने अच्छे तरीके से जो है वो रीड आउट करना है और एमसीक्यू लगाने की कोशिश करनी है, क्योंकि अकाउंटेंसी और ये जो आपकी इकोनॉमिक्स है ये बिल्कुल एमसीक्यूज़ पे चलती है। जितने एमसीक्यू लगाओगे उतना आपका अच्छा पेपर होने के चांसेस हैं। तो अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स में आप जो है बिल्कुल एमसीक्यू पे जो है वो लगाते रहें, तभी आपका जो है पेपर अच्छा हो सकता है। तो ऑल इन ऑल मैंने आपको बता दिया। तो अगर मैं स्कोरिंग सब्जेक्ट की बात करूं, तो यहाँ पे अकाउंटेंसी आपके लिए एक स्कोरिंग है, मैथमेटिक्स आपके लिए स्कोरिंग है, स्टैटिस्टिक्स आपके लिए स्कोरिंग है। उसके बाद मैं आपको बात करूं तो इकोनॉमिक्स आपके लिए स्कोरिंग है और साइंस आपके लिए स्कोरिंग है। तो ये 5 सेक्शंस आपके लिए स्कोरिंग है। तो 70 नंबर की ये सेक्शंस आपकी बनने वाली हैं, और 70 में से आप अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 60+ स्कोर जो है आराम से यहाँ पे लेके आ सकते हो। बाकी जो 50 मार्क्स आपके बाकी बचे हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, तो वहाँ पे भी आप जो है कोशिश करेंगे कि 35+ स्कोर अगर वहाँ पे आप ले आते हैं तो आपका स्कोर जो है 95+ जो है वो हो जाएगा। तो इतना आपने जो है पेपर को लेके चलना है कि इस तरह से पेपर को मैंने जो है टैकल करना। तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत आपकी अगले 40 दिन में लगेगी, तो हार्ड वर्क आपको ही करना है। तो जितना हार्ड वर्क आप करोगे तो पेपर वाले दिन उतना आपको पे करेगा ये हार्ड वर्क। तो लगे रहें, 40 से 45 डेज़ का टाइम है आपके पास। तो कट ऑफ जो है कंपटीशन जो है जेके पीएसआई के कंपैरिजन में एफए के पेपर में बहुत ज़्यादा कंपटीशन, क्योंकि लड़कों ने बहुत ज़्यादा पढ़ा है एफए के लिए, पिछले 2 साल से पढ़ रहे हैं, तो इसलिए कंपटीशन जो है वो हाई यहाँ पे रहने वाला है। तो इसमें कोई शक यहाँ पे नहीं रहेगा। तो आपके लिए बाकी एमसीक्यूज़ मैं जो है वो अपलोड करूँगा आपको टेलीग्राम चैनल पे, तो बाकी यूट्यूब पे भी आपको जो है एमसीक्यू हम लाते रहेंगे। तो बाकी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, वहाँ पे हम एमसीक्यूज़ जो हैं वो अपलोड करते रहेंगे। बाकी जो मैंने ई बुक आपको जम्मू कश्मीर के जीके के लिए बताई है, तो वो आपको जो है हमारे टेलीग्राम में भी मिल जाएगी, वहाँ पे फाइल्स में जाके आप देख सकते हैं, नहीं तो आप ऐप को डाउनलोड करें और ऐप में जाके आपको वहाँ से वो PDF जो है वो मिल जाएगी। तो बाकी आपके साथ जो है FA के लिए जुड़ते रहेंगे, तब तक के लिए तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू गाइस। तो बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, तो थैंक यू।